एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफजाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे तमाम व्यूवर्स को वेलकम। देखती आंखों और सुनते कानों अपने बागबानी के काम को पूरी मेहनत से किया करें ताकि कुदरत के दिए गए इन तोहफ़ों से आपको भी फ़ायदा पहुँचे। मेरी ये वीडियो जेरेनियम प्लांट की है। इसमें आपको मैं इस प्लांट के केयर का बताऊंगा और ये बताऊंगा ये कैसी मिट्टी और किस मौसम में उगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करने से पहले इस फूल का शॉर्टकट इंट्रोडक्शन करवाता चलूं ताकि थोड़े से ही वर्ड्स में, थोड़े ही लफ्ज़ों में आपको इस प्लांट के बारे में काफ़ी जानकारी मिल सके। तो इसकी जो मदर कंट्री है यानी कि आबाई वतन जनूबी अफ्रीका है। ये मौसमी नहीं बल्कि सदाबहार प्लांट है। एक दफ़ा लगाने के बाद कई साल तक ज़िंदा रहता है। इसकी हाइट जो है 9 इंच से जो 30 इंच तक बढ़ सकती है। तो 9 इंच से 3 इंच तक, सॉरी 30 इंच कह रही है, ये 30 इंच नहीं 3 इंच तक बढ़ सकती है। एक दफ़ा लगाने के बाद ये कई साल ये रह सकता है। ये जो जेरेनियम हिकपला का प्लांट है, तो इसके जो फ्लावर हैं ये देखें, ये 5 पेटल्स पर होते हैं। अब मौसम की बात करें तो इसको ऐसे इलाकों में उगाया जाता है जहां फोर्स्ट यानी कि धुंध ना पड़ती हो सर्दियों में और ना ही गर्म लू चलती हो। ये दरमियाने लेवल के मौसम को बेहद पसंद करता है, इसलिए इसको जरबरा की तरह ग्रीन हाउस में ही नर्सरीज में तैयार किया जाता है। इसको इसको ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल और ओवर वाटरिंग पसंद नहीं, इसलिए ग्रीन हाउस में मौसम सरमा में, सर्दियों के मौसम में 45 या 60 दर्जा फ़ारेनहाइट और मौसम गर्मा में 60 से 75 दर्जा फ़ारेनहाइट में रखा जाता है। तो ये देखिए, इस पर अब फ्लावरिंग शुरू हो रही है। कितने प्यारे फूल आ रहे हैं। ये जो है ये किसी मेरा ख्याल और कलर का है, वाइट है और ये पिंक कलर में आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने ये पेटूनिया की कटिंग भी लगा दी थी। इसको जेरेनियम की मैंने इसकी जो है इसको मैंने कटिंग लगाई थी स्पॉट में। जी हाँ, इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, गर्मी का सीज़न है। ये देखें, इसकी फ्लावरिंग जो है शुरू हो गई है। ये स्टेम इसके निकल रहे हैं। तो इनके भी स्टेम्स जो हैं मैं आपको दिखाता हूँ, निकल रहे हैं। ये मैंने इसमें 4 प्लांट लगाए थे, 4 यानी कि 4 कटिंग्स लगाई थी। ये देखिए, इस प्लांट में भी ये अब फ्लावरिंग होने वाली है। ये आपको इसके नज़र आ रहे होंगे। तो इसके देखते हैं। तो ये तो इसकी स्टेम्स जो हैं निकल रही हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फूल है। और इसकी भी निकल आई हैं। ये मैंने इसमें 4 किस्म के प्लांट लगाए थे। जैसे ये पत्तों पर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, ये देखें, ये और वैरायटी है, इसका कलर और होगा। और बगैर सर्कल वाले ये हैं। अब इनके पत्तों का ऐसे थोड़ा सा मसला जाए तो स्मेल करें तो बहुत ही दिल को खुशी महसूस होती है, बहुत ही अच्छी स्मेल महसूस होती है इस प्लांट में से। इसमें जो मैंने मीडिया यूज़ किया है उसमें सिर्फ बालू मिट्टी है और एक यानी कि 3 हिस्सा जो है बालू मिट्टी है, 1 हिस्सा गोबर है। इसके अलावा इसको कोई फर्टिलाइज़र अब तक मैंने इस पर नहीं यूज़ की और ना ही करूँगा। इसको जो नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल जो है नुकसानदेह है, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है आपने। और अगर मैं
ज़्यादा पावरफुल मिट्टी में इसको उगाता तो इसकी सिर्फ हाइट ही बढ़ती, फ्लावरिंग में जो इसके हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता था। लिहाजा दरमियाने दर्जे की जो मिट्टी है इसको चाहिए। तो दोस्तों इसको आमतौर पर कटिंग से ही लगाया जाता है, जैसे कि ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किए थे, कटिंग ही इनकी लगाई थी। इसकी कटिंग लगाने का मौसम जो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक है। ये बहुत लॉन्ग टाइम है कटिंग लगाने में। तो मैंने भी ये कटिंग जो है अक्टूबर में लगाई थी। कटिंग में मैं किसी से लेकर आया था इसकी जो है, तो मेरे पास ये प्लांट नहीं था। काफ़ी कटिंग लगाई थी सब की सब, इनकी मेरे पास जो है वो 100% उनका मुझको रिज़ल्ट मिला, जिनमें से कुछ प्लांट मैंने अपने लिए रखे और बाकी दोस्तों को दे दिए। इस पॉट में मैंने सिर्फ 4 प्लांट ही शिफ्ट किए। दोस्तों देखें, इस पॉट में मैंने कोई खाद नहीं डाली, इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मिट्टी ही पावर वाली होनी चाहिए। अगर NPK डाल भी लें तो बहुत कम मकदार में, क्योंकि ये खाद को ज़्यादा पसंद नहीं करता, ख़ासकर वो फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन हो। देखें इसमें ये मैंने आपको दिखाया है जिस पे ये गोल सर्कल है, सर्कल सा बना हुआ है, ये और वैरायटी है। इसके पत्तों को ऐसे बार बार मसलने को दिल कर रहा है। थोड़ा सा मसल कर अगर इसको स्मेल करें बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। मेरा ये पॉट बहुत अच्छा तैयार हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने आपको ऑलरेडी पेटूनिया की कटिंग वाली वीडियो दिखाई थी कि पेटूनिया की केयर और उसकी कटिंग लगाने का बताया था। ये 1-2 कटिंग मैंने इस पॉट में भी लगा ली थी। ये रिज़ल्ट आपके सामने है उसका। अगर आपने पेटूनिया की कटिंग केयर वाली वीडियो नहीं देखी तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिए देता हूँ, आप वो ज़रूर देख लीजिए। पेटूनिया की कटिंग भी लग जाती है। ये देखें, ये कटिंग ही लगाई है पेटूनिया की। इसको मैंने ऐसे एरिया में रखा हुआ है स्पोर्ट्स को जहाँ धूप तो आती है मगर शेडी एरिया, यानी कि कम धूप आती है। मतलब कि ये अगर इसको ज़्यादा गर्मी है आजकल, इस प्लांट से अगर ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो इस पर कोशिश करें कि डायरेक्ट सन रेज़ जो हैं वो ना पड़े, क्योंकि सूरज की तेज़ छुआओं को ये पसंद नहीं करता। इसके पत्ते जो हैं लीफ वो बर्न हो जाते हैं। अगर 8-9 महीने से फ्लावरिंग लेनी है, आप उसको शेडी एरिया में रखें जहाँ सूर्य की छुआएँ तो आती हों मगर डायरेक्ट इस पर जो है वो ना पड़े, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि ये ना ज़्यादा गर्मी, जरबरा प्लांट की तरह ना ज़्यादा गर्मी पसंद करता है ना ही ज़्यादा सर्दी। इसको दरमियाने दर्जे का मौसम चाहिए। अब इसकी उगी हुई जो कलमें हैं, जो कटिंग है, जब 6 इंच की हो या तकरीबन 6 इंच की हो चुकी है तो इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग मैं आपको बताऊं इसकी बहुत ज़रूरी है। तो इसको हाथ से या कैंची से आप काट दें ताकि पौधा जो है इससे ये होगा कि ज़्यादा ब्रांचेस उसकी बनेंगी, और जब ये शदीद सर्दी में फ्लावरिंग जो अपनी ख़त्म कर लेगा तो इसकी दरमियानी शाख और गैर ज़रूरी जो टहनियाँ हैं इसको फूलों का मौसम ख़त्म होने पर नीचे से नोड एरिया से 4 इंच ऊपर से रख कर मैं काट लूँगा और कटी हुई शाखों की कटिंग लगा दूँगा। जो मैं शाखें काटूँगा, ब्रांचेस काटूँगा, उनकी कटिंग लगा दूँगा अक्टूबर में जाकर, जब ये फ्लावरिंग ख़त्म कर लेगा। अभी तो कटिंग लगाने की वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि जब ये कटिंग लगाई थी तो हमारा ये नेचुरल गिफ्ट चैनल जो है क्रिएट नहीं हुआ था। आइंदा टाइम इसकी कटिंग की वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इसकी कटिंग लगाना ज़रा मुश्किल काम होता है, इसमें भी कुछ सीक्रेट है। अब ये इसकी मैं आपको प्रूनिंग करके बताता हूँ इस कैंची की मदद से, क्योंकि कुछ प्रूनिंग मैंने जो है पहले कर चुका था, ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग भी नहीं करनी। ये देखें, ये देखिए, आप इसके साइड के पत्तों को काट लीजिए।
उम्मीद है कि आपको समझ आ ही रही होगी। इससे यह है कि इसकी ब्रांचेस ज़्यादा बनेंगी। ये देखें, ये इस पर जो गोल सर्कल ऐसे लीव्स पर बना हुआ है, ये और वैरायटी है, और बगैर सर्कल वाली ये वैरायटी और है। इसकी मैं तकरीबन ऑलरेडी जो इसकी प्रूनिंग है या पिंचिंग है वो मैं कर चुका हूँ। जस्ट आपको दिखाने के लिए इसकी थोड़ी सी और प्रूनिंग कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हालांकि मुझे अभी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो से पहले ही मैं इसकी आज से 15 दिन पहले इसकी प्रूनिंग कर चुका हूँ। तो दोस्तों, इसकी कई इकसाम है, लेकिन पत्तों की बनावट और फूलों की रंगत खुशबू को मद्देनज़र रखते हुए इसको 4 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पहला जो है उसको बोलते हैं पीलागोनियम होर्टोरम, दूसरा पिलारगोनियम होर्टम डाइमेटिनिसिम लिमोनियसिम। ये जो मैंने आपको नाम लेकर बताया है, चारों ग्रुप के प्लांट जो है इसमें लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई गई होगी जेरेनियम के प्लांट के बारे में, जो मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है। किसी बात की अगर समझ ना आए तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दिए। तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद नई इन्फॉर्मेशन के साथ कोई नई वीडियो मिले, ताकि आप बागबानी के कामों को खूब अच्छी तरह समझ सकें। और ये देखिए, ये अभी मुझे नज़र आया है, ये इसका ये स्टेम निकल रही है, ये देखें, ये फ्लावरिंग के लिए ये निकल रही है। तो ओके, तो बाय।